दोस्तों, हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने मूल अधिकार में आर्टिकल आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 17 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है कि क्या प्रावधान दिए गए हैं। आज हम लोग 18 आर्टिकल 18 के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे आखिर हमारे संविधान ने निर्माताओं ने आर्टिकल 18 बनाया, उसमें हमारे जो अधिकार दिए गए हैं, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल राइट, वो क्या क्या है, कौन कौन से हमें अधिकार मिले हुए हैं संविधान द्वारा। इस सारी बातों को हम समझेंगे। हमारे वीडियो के साथ कंटिन्यू बना रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी तक हम लोगों ने फंडामेंटल राइट पढ़ा हुआ है, उसमें आर्टिकल 18 में लिखा गया है कि उपाधियों का अंत। उपाधि का मतलब क्या होता है? उपाधि का मतलब ये होता है कि हमारे जो देश जब आज़ाद नहीं हुआ था, जब हम प्राचीन काल में थे, फिर मध्यकालीन भारत आया जिसमें अंग्रेजों का आगमन आया, उससे पहले जो मुगल शासक आए, उनसे पहले जो दिल्ली सल्तनत था, आगे जितने भी राजा हैं अपने नाम के आगे राजा महाराजा लगाते थे। आप जिस इलाके में अभी फिलहाल आप रहते हो, वहाँ भी देखिएगा कुछ ऐसे भी राज्य होंगे, कैसे ऐसे भी लोग होंगे जो राजघराने के होंगे, लेकिन अभी वो राजा उपाधि नहीं लगाते। उनके बाबा परदादा, उनके पिताजी अगर वो राजा होंगे तो वो लगाते होंगे कि राजा फलाना चिलाना। लेकिन आज के सिस्टम है, आज वो राजा नहीं लगा सकते, आज नहीं बोल सकते मैं चक्रवर्ती। आप लोग अशोक का नाम सुने होंगे, चक्रवर्ती अशोक। राजा धीराज का नाम सुने होंगे, चंद्रगुप्त का नाम सुने होंगे। जितने जो महाराजा राजा थे, ये सब अपने नाम के आगे राजा क्यों लगाते थे? क्योंकि उस टाइम राज भारत में एक लोकतंत्र नहीं था, राजशाही शासन था। जो राजशाही है तो उसमें राजा लगेगा ही। लेकिन जैसे समय बदला, अंग्रेज आए, अंग्रेजों के बाद से थोड़ा सा सिस्टम बदलना शुरू हुआ, देश आजाद हुआ तो फिर लगा हम लोग के आखिर जितने भी राजा परदादा के जितने भी लोग बचे हुए हैं, आखिर हमारे समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि वो बोलेंगे मैं राजा हूँ, फिर कोई दूसरा बोलेगा क्या तुम राजा हो तो क्या हम तुम्हारे प्रजा हैं, तुम्हारे गुलाम हैं? तो नहीं, हमारे संविधान ने कहा कि नहीं, इसमें गुलामी वाला कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए। सब कोई का समान अधिकार है। इसी को लेकर हमारे संविधान में एक आर्टिकल डाला गया, अनुच्छेद 18, जिसमें कहा गया उपाधियों का अंत। इसमें बहुत सारा प्रावधान मैं समझूंगा। अभी तो मैं अपने देश से जुड़ा हुआ प्रावधान, इसमें कुछ विदेशी प्रावधान भी है। देखिए क्या लिखा गया है। यह निषेध करता है कि राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय, कहने का मतलब है कोई भी उपाधि, पहले यहाँ समझिए, उपाधि से उपाधि कहने का मतलब है कि कोई भी उपाधि आप नहीं लिख सकते। उपाधि मतलब वही राजा धीराजा महाराज चक्रवर्ती, जितनी उपाधियां हैं आप नहीं ले सकते। लेकिन कुछ उपाधियों को छूट दी गई, जैसे सेना ब्रिगेडियर सूर्यदेव कांत त्रिपाठी, समझ रहे हैं? जैसे विद्या मतलब डॉक्टर, डॉक्टर समझ रहे हैं ना? जैसे डॉक्टर विकास दिव्यकृति, आप यूपीएससी का से जुड़े होंगे, आप जानते होंगे उनके बारे में। डॉक्टर फलाना चिलाना, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप, जैसे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति क्या बोलते हैं उनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोलते हैं। आखिर राजेंद्र प्रसाद क्यों बोलते हैं? क्योंकि डॉक्टरेट की उपाधि लगी हुई है। तो डॉक्टरेट, एक होता है डॉक्टर, एक होता है डॉक्टर जो मेडिसिन, मतलब एक जो डॉक्टर होता है ना, वो क्या पढ़ के आता है? क्या पढ़ के आता है? तो पढ़ के आता है डॉक्टरी की पढ़ाई। वो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ पढ़ाई पढ़ता है, हेल्थ से जुड़ा हुआ पढ़ाई पढ़ता है, इसलिए वो डॉक्टर लगाते हैं, मैं एक डॉक्टर हूँ। लेकिन एक होता है डॉक्टर जिसको कहते हैं डॉक्टरेट की उपाधि मिलता है, इनको डॉक्टरेट की उपाधि मिलता है। ये डॉक्टर क्या है? ये डॉक्टरेट है जो पीएचडी करते हैं ना, पीएचडी करते हैं, जिसको फिलोसफी ऑफ डॉक्टरेट कहा जाता है, फिलोसफी ऑफ डॉक्टरेट। इसीलिए इसको डॉक्टर लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं नाम के आगे डॉक्टर। तो आप ऐसे उपाधि लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप इस सिर्फ विद्या संबंधित उपाधि है। आप नहीं बोल सकते कि मुझे अगर मान लीजिए भारत में आपको भारत रत्न मिला हुआ है, जैसे भारत रत्न मिला हुआ है, तो आप नहीं बोल सकते हैं कि हाँ, कि अपने नाम के आगे भारत रत्न विश्वदेव कुमार, भारत रत्न अजीत कुमार, आप ऐसे नाम का उपयोग नहीं कर सकते। आप क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये सब उपाधि हो गया, इसी का विरोध किया गया। लेकिन विद्या संबंधित डॉक्टर वगैरह का, इंजीनियर वगैरह का नाम का इस्तेमाल कर सकते, नॉर्मल है। देखिए लिखा गया है किसमें, तो आप नंबर 1 में दिया गया। नंबर 2 क्या कहता है? यह निषेध करता है कि भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। अगर कोई भारत का कोई नागरिक है, वो जा रहा है विदेश, अब मान लीजिए आप कोई नागरिक है, यहाँ से चला गया अमेरिका, अमेरिका में कोई उपाधि मिल गया, तो स्वीकार नहीं करेगा, उसको भारत से परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए भारत परमिशन दे भी दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने नाम के आगे हमेशा उस उपाधि का इस्तेमाल करे। आप उस टाइटल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उस उपाधि का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसी का विरोध किया गया है। क्योंकि इससे समाज में एक
एक ऐसी समाज में एक समाज बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिसमें कुछ लोग होंगे जो उपाधि लगा के घूम रहे हैं, कुछ लोग बिना उपाधि के हैं। जो उपाधि लगा घूम रहे हैं वो अपने आप को बहुत बड़ा समझेंगे, जो बिना उपाधि घूम रहे हैं बहुत छोटा समझेंगे। समाज इस बढ़ता हुआ नजर आएगा, इसी के खिलाफ किया गया है। देखिए, तीसरा बिंदु है कि कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति की सम्मति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। करेगा कोई विदेशी कोई राज्य है, आपको कोई एक विश्वास का पद, एक लाभ का पद वहाँ पे मिल रहा है, आपको वहाँ पे जॉब लग रहा है अच्छा सा, वहाँ पे मान लीजिए सरकार आपको नियुक्त कर रहा है किसी में अधिकारी में, मान लीजिए भारत के आप नागरिक, उस सिचुएशन में आपको सबसे पहले आप हमारे देश के राष्ट्रपति से आपको स्वीकृति लेना पड़ेगा। और इन्होंने स्वीकृति दे दी तो फिर आप ठीक है, लेकिन स्वीकृति नहीं दी तो फिर नहीं हो पाएगा। यहाँ स्वीकार होना, राष्ट्रपति को सहमति के बिना आप स्वीकार, वहाँ पे राष्ट्रपति स्वीकृति नहीं देता तो आप वहाँ पे मतलब कोई भी लाभ के पद हो लेके आप वहाँ पे नहीं ले सकते हैं। तो चौथा बिंदु कहता है कि राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट उपलब्धि या राष्ट्रपति की सहमति के बिना, अगर राष्ट्रपति समूह कोई भेंट मतलब हो गया, कोई वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे पैसा खजाना मिल गया, तो देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है ना। अगर मान लीजिए कोई ऐसा स्वीकृति के बिना नहीं करे, मतलब राष्ट्रपति की स्वीकृति चाहिए। मान लीजिए कोई गया, आप चले कोई देश के नागरिक गया पाकिस्तान, वहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए उसको मिल गए, भारत सरकार को बताना पड़ेगा क्यों मिल रहा है, आपको यहाँ पे इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मुझे पाकिस्तान हो या अमेरिका हो पैसा क्यों दे रहा है, कोई भेंट क्यों दे रहा है, बताना पड़ेगा। हो सकता है कि आप कोई गलती काम के लिए पैसा ले रहे हो। ये सारे प्रावधान है हमारे आर्टिकल, संविधान का आर्टिकल 16 में लिखा गया है। करेगा उपयुक्त प्रावधानों से स्पष्ट होता है कि इस औपनिवेशिक राज्य मतलब जो हम लोग गुलाम थे, औपनिवेशिक राज्य के समय दिए जाने वाले वंशानुगत पद जैसे महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, राजा साहब, दीवान बहादुर आदि को अनुच्छेद 18 से प्रतिबंधित किया गया है, क्योंकि ये सब राज्य के समक्ष समानता के अधिकार के विरुद्ध है। उसी टाइम से बता रहा हूँ, एक घूमेगा बोलेगा मैं राय बहादुर हूँ, दूसरा घूमेगा बोलेगा मैं दीवान बहादुर हूँ, तीसरा बोलेगा भाई तुम राय बहादुर तो क्या मैं भिखारी हूँ? नहीं, संविधान ने हमें भी उतना ही अधिकार दिया है, तुम्हें अधिकार दिया, समानता के अधिकार के विरुद्ध है, इसी कारण सुलाया गया। कर एक 1996 की बात है कि हमारे उच्चतम न्यायालय ने कुछ जिन उपलब्धियों की संवैधानिक वैधता को उचित ठहराया, उनमें पद्म भूषण। देखिए, कुछ संविधान ने 1996 में एक मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कहा गया है कि क्या जो राज्य सरकार हमें जो अधिकार देता है, पुरस्कार देता है, क्या हमको लेना चाहिए। जैसे पद्म भूषण मैं अभी बता रहा था, जैसे पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, जितने भी अधिकार हैं। तो न्यायालय ने क्या कहा कि पुरस्कार उपाधि नहीं है। अगर किसी को पुरस्कार मिल रहा है आप इसको उपाधि मत बताइए, ये तो पुरस्कार है। अनुच्छेद 18 में वर्णित प्रावधानों का इनमें उल्लंघन नहीं होता है, इस तरह समानता के सिद्धांत के प्रतिकूल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1996 के जजमेंट में। और हालांकि यह भी व्यवस्था की गई है कि पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति नाम के प्रत्यय उपसर्ग मतलब नाम के आगे या पीछे इस उपाधि का प्रयोग नहीं करेगा। मैं उसी टाइम बताया हूँ, आपको अगर भारत रत्न मिलता है तो आप भारत रत्न विजय कुमार नहीं बोल सकते हैं, भारत रत्न राहुल कुमार नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? इसी के खिलाफ है। भारत रत्न मोदी जी भी भारत रत्न मोदी जी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे संविधान में उल्लंघन की बात की गई है। उपसर्ग होता है प्रत्यय जो पहले लगता है, एक होता है प्रत्यय, एक होता है उपसर्ग। तो प्रत्यय और उपसर्ग दोनों में किया गया है कि आप ना अपने नाम के आगे और ना नाम के पीछे आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, समझे। जैसे उपसर्ग नाम के आगे लग जाता है, प्रत्यय नाम के पीछे लग जाता है, तो उपसर्ग ना ही आप नाम के आगे के ना ही नाम के पीछे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन्हें पुरस्कार इनको करे अगर आपने अपने नाम के आगे इस्तेमाल कर लिया तो आपको रत्न त्यागना पड़ेगा। कह रहा है कि इन राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना 1954 में की गई, मतलब 54 में कहा गया कि इनको क्या पुरस्कार देना है। जैसे भारत रत्न हो गया, जैसे पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, जितने पुरस्कार हैं पद्म से जुड़ा हुआ पुरस्कार है। भारत का सबसे, देखिए, एक होता है पहले पद्मश्री मिलता है, पद्मश्री, फिर पद्म भूषण मिलता है, फिर पद्म विभूषण मिलता है, फिर भारत रत्न मिलता है, फिर भारत रत्न मिलता है। ये सबसे बड़ा पुरस्कार है हम लोगों का। तो जितने भी पुरस्कार है, अगर आपने नाम के आगे प्रयोग कर लिया तो आपको इस पुरस्कार को त्यागना पड़ेगा। 1977 में मोरारजी देसाई एक वाली जो जनता पार्टी की सरकार थी,
लेकिन उन्होंने क्रम तोड़ा, लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार ने उन्हें पुनः स्थापित कर दिया। कहने का मतलब है कोई भी हमारे संविधान के खिलाफ जाएगा उसको तो संविधान में आना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट इसी की तो बात करता है, सुरक्षा का बात करता है कि हम अधिकारों की सुरक्षा के लिए। तो कुल मिलाकर बात यही है। आर्टिकल 18 क्या करता है, उपाधियों का अंत की बात करता है। तो हल्का से याद रखिएगा प्रावधान आज हमेशा मतलब सुप्रीम कोर्ट का हमेशा डिसीजन आता रहता है, सुप्रीम कोर्ट जो कहता है उसी को इसमें इंक्लूड किया जाता है। पूरा संविधान थोड़े पूरा व्याख्या किया हुआ है कि क्या क्या प्रावधान है, ये तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा जजमेंट के माध्यम से बताता रहता है क्या 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 कौन से। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 19। काफ़ी हम विस्तार से पढ़ने वाले, इसमें टाइम लगेगा। मैं अगले वीडियो में आर्टिकल 19 पढ़ाऊंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, हर एग्जाम में आर्टिकल 19 से क्वेश्चन बनता ही है। अभी फिलहाल में अब करंट से जुड़ के अगर हम समसामयिक न्यूज देखेंगे, वहाँ भी हर जगह आप लोग की प्रेस की स्वतंत्रता, हमारे व्यक्तित्व की स्वतंत्रता, हमें बोलने की आज़ादी, हमें पूरे भारत भ्रमण करने की आज़ादी, जितने भी प्रावधान सब आर्टिकल 19 से जुड़ा हुआ है, अनुच्छेद 19 में। काफ़ी अच्छे से इसको पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो पार्ट मेरा जो पार्ट 7 आएगा उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा, समझाऊंगा। पार्ट 7 ये वाला वीडियो पार्ट 7 थी, पार्ट 8 में बताऊंगा मैं। ये वाला वीडियो आप लोग का अभी तक मैं पार्ट 6 तक आप लोग पढ़ा चुका हूँ। ये वाला पार्ट 7 है। अगला जो आएगा पार्ट 8 आएगा, 8वां नंबर का भाग आएगा, उसमें मैं स्पष्ट क्लियर कट मैं आर्टिकल 19 के बारे में आप लोग को पढ़ाऊंगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम बात करेंगे आर्टिकल 19 के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।